नमस्कार, आदाब दोस्तों। न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग से 2 दिन ठीक पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा सर्वे आया है और इस सर्वे में बीजेपी या कहिए कि महायुति गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता दिखाया जा रहा है। लेकिन इस सर्वे में एक और बात बताई गई है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो बात यह है कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हमें तोड़ फोड़ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार की भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि इस बार सरकार बनाने में निर्दलीय उम्मीदवार या निर्दलीय कैंडिडेट काफ़ी अहम रोल निभा सकते हैं। तो आज हम अपने वीडियो में इसी सर्वे के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले आया है। इनमें जो खुलासे किए गए हैं उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर यह सर्वे दैनिक भास्कर के द्वारा कंडक्ट किया गया है। दैनिक भास्कर के टीम के द्वारा महाराष्ट्र में कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट, इनके अलावा ग्राउंड रिपोर्टिंग के द्वारा यह सर्वे तैयार किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा में इस बार महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन को 125 से 145 सीटें मिल सकती है। वहीं एमवीए गठबंधन यानी इंडिया ब्लॉक को 132 से 155 सीटें मिल सकती है और अदर के खाते में 20 से 25 सीटें जा सकती है। यहाँ पर इस बार के चुनाव में अदर का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सर्वे में इस बात को विस्तार से बताया गया है कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार तोड़फोड़ की राजनीति काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस बार अदर जो निर्दलीय उम्मीदवार है इसका भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि इनके सहयोग से ही महाराष्ट्र में एमवीए या एनडीए गठबंधन की सरकार बनती दिखेगी। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी के खाते में बीजेपी ने सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लगभग 148 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो बीजेपी के खाते में 80 से 90 सीटें जा सकती है, यानी कि बीजेपी को लगभग वहाँ 20 से 25-30 सीटें का नुकसान होता दिख रहा है 2019 के मुकाबले। 2019 में बीजेपी 105 सीट पर लगभग जीत दर्ज की थी और इस बार जो सर्वे में बताया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पे 80 से 90 सीट जीत सकती है, यानी कि बीजेपी को 2019 के मुकाबले इस बार नुकसान हो रहा है। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की बात करें और शिवसेना इस रूप में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इससे पहले 2019 में जब शिवसेना थी तो वो शिवसेना कोई और थी। न शिवसेना 2 भाग में टूटा हुआ था, न शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास था। उस समय उद्धव ठाकरे शिवसेना को लीड कर रहे थे। अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप को उद्धव ठाकरे ही लीड कर रहे हैं। तो यानी कि इस रूप में जो शिवसेना है ये पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में इस सर्वे में बताया गया है कि शिवसेना को 30 से 35 सीटें जा सकती है, यानी कि शिवसेना को भी नुकसान हो रहा है क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना लगभग वहां 56 सीटें जीती थी। लेकिन उस समय की परिस्थिति अलग थी। परिस्थिति ये अलग थी कि शिवसेना 2 भाग में टूटा नहीं था, बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। इस बार की परिस्थिति अलग है। अभी भी तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन शिवसेना अब 2 भाग में टूट चुका है और इस शिवसेना को एकनाथ शिंदे नेतृत्व कर रहे हैं और इन पर एलिगेशन लग रहे हैं कि इन्होंने पार्टी के साथ दगा कर या उद्धव ठाकरे के साथ दगा कर चीफ मिनिस्टर बनने की लालच में पार्टी को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। वहीं इसके अलावा एनसीपी अजीत पवार की बात करें और एनसीपी भी इस रूप में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। इससे पहले जब 2019 में विधानसभा का चुनाव एनसीपी लड़ी थी तो उस समय एनसीपी का स्वरूप अलग था, यानी कि एनसीपी 2 भाग में नहीं टूटी हुई थी। अब तो एनसीपी 2 भाग में टूट चुकी है। आप जानते होंगे एक एनसीपी को शरद पवार लीड कर रहे हैं तो एक एनसीपी को अजीत पवार लीड कर रहे हैं। तो यानी इस रूप में एनसीपी पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और एनसीपी अजीत पवार गुट को अच्छा खासा नुकसान होता दिख रहा है। 15 से 20 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। ओवरऑल जो इस गठबंधन में 3 पार्टी है, बीजेपी, शिवसेना शिंदे और अजीत पवार एनसीपी, इन तीनों गठबंधन मिलाकर इस चुनाव में 125 से 145 सीटें जीत सकते हैं। यानी कि अगर ये सर्वे का मैक्सिमम आंकड़ा सही हुआ जो 145 है तो वहाँ पर महायुति या एनडीए गठबंधन का ये सरकार बना सकती है और मिनिमम आंकड़ा सही हुआ
तो 125 सीट लाएगी, तो वहाँ सरकार बनती उनकी नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पर इस सर्वे में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि निर्दलीय इस बार काफ़ी अहम की रोल प्ले कर सकते हैं, यानी उनकी मदद से वहाँ सरकार बनाने को लेकर काफ़ी जोड़ तोड़ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तो हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब कि तोड़ फोड़ की राजनीति देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कई गठबंधन के पार्टी इधर से उधर और इधर से उधर भी जाते दिख सकते, लेकिन ये सब कुछ 23 नवंबर के रिजल्ट पर ही डिपेंड करेगा। वहीं इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इस सर्वे में जो इंडिया ब्लॉक को 132 से 155 सीटें दी गई है, इसमें कांग्रेस के खाते में सबसे ज़्यादा सीटें जाती दिख रही है। कांग्रेस 52 से 65 सीट जीत सकते हैं, यानी कि कांग्रेस को अच्छा खासा फ़ायदा होता दिख रहा है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि इससे पहले 2019 में जब कांग्रेस चुनाव लड़ी थी तो उस समय शायद कांग्रेस 44 सीट पर जीत दर्ज कर पाई थी। इस बार कांग्रेस 52 से 65 सीट जीत सकते हैं। तो यानी कि इस चुनाव में अगर किसी पार्टी को फ़ायदा होता दिख रहा है तो वो पार्टी है कांग्रेस। और हम आपको 2024 के लोकसभा चुनाव से भी कंपेयर करके दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी लोकसभा चुनाव में। तो उस रिजल्ट से भी हम आपको कंपेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एनसीपी शरद पवार की बात करते हैं। हम एनसीपी के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं कि जिस फॉर्म में अभी चुनाव लड़ रही है एनसीपी, ये पहली बार है, क्योंकि इससे पहले एनसीपी जो चुनाव लड़ी थी वो 2 भाग में न टूटी हुई थी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। और ये भी जो एनसीपी शरद पवार है ये अभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और इस चुनाव में एनसीपी को 50 से 55 सीटें मिल सकती है, यानी कि एनसीपी को कोई खास ज़्यादा न नुकसान न फायदा होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी एनसीपी शायद 54 सीट जीतने में सफल रहे थे, 54-55, और इस बार भी उन्हें इतनी सीटें मिल रही है। तो यानी कि एनसीपी शरद पवार को न बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है और न पार्टी टूटने का उनको नुकसान हो रहा है। तीसरे नंबर पे हम बात करें शिवसेना यूबीटी, शिवसेना उद्धव ठाकरे जो एमवीए के चीफ मिनिस्टर रहे थे 2.5 साल तक, उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी तो 2 भाग में टूट चुकी है और एक पार्टी को एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, और दूसरे को शिवसेना यूबीटी लीड कर रहे हैं जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। और इस सर्वे में 30 से 35 सीटें मिलने का दावा किया गया है, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे को अच्छा खासा नुकसान इस चुनाव में होता दिख रहा है। लेकिन इस सर्वे में सबसे ज़्यादा जिस बात पर जो फोकस किया गया वो है निर्दलीय प्रत्याशी, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का इस विधानसभा चुनाव में रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सर्वे में निर्दलीय उम्मीदवार के बारे में बताया गया कि 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं। अगर इन दोनों गठबंधन में से कोई भी पार्टी सत्ता की चाबी तक मतलब 145 सीट नहीं जीत पाते हैं, सब 135, 142, 44, 45 के करीब ही रह जाते हैं, तो ऐसे में जो ये निर्दलीय उम्मीदवार को अपने साथ लाकर सरकार बनाने का जोर तोड़ महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गठबंधन के दल भी इधर से उधर पलटी मारेंगे, ये भी देखने को हमें महाराष्ट्र की राजनीति में मिल सकता है। चलिए हम 2024 के लोकसभा चुनाव से कंपेयर कर इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस रूप में अभी चुनाव लड़ रही है दोनों गठबंधन, इस रूप में पहला चुनाव 2024 का लोकसभा चुनाव ही लड़ा गया, यानी कि इससे पहले 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ वो किसी और रूप में लड़ा गया, क्योंकि उस समय न शिवसेना 2 भाग में टूटी हुई थी, न एनसीपी 2 भाग में टूटी हुई थी, और उस समय शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही थी। अभी भी एक शिवसेना बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है, और उस समय कांग्रेस एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रही थी। अभी भी एक एनसीपी कांग्रेस के साथ है। तो यानी अब तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारा तोड़फोड़ हो गया, बहुत सारी बदलाव आने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन था, उम्मीद से बढ़कर था, यानी कि किसी ने भी इतना बेहतरीन परफॉर्म कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में करेगी उम्मीद भी नहीं की थी। उतना बेहतरीन परफॉर्म कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीट है और कांग्रेस वहां 48 में से 13 सीट जीतने में सफल रही थी। और 13 सीट इसलिए क्योंकि गठबंधन के दल के साथ उनको सीट शेयरिंग करना था। लगभग वो 17-18 सीट पर तो चुनाव लड़ी थी और 13 सीट जीतने में सफल रही थी। बीजेपी वहां पर सबसे ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ी और बीजेपी वहां सिर्फ 9 सीट ही जीतने में सफल रहे। शिवसेना यूबीटी की बात करें यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनका भी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन था, वो वहाँ 9 सीट जीतने में सफल रहे। एनसीपी शरद पवार की बात करें तो एनसीपी शरद पवार का परफॉर्म भी बहुत बेहतरीन था,
क्योंकि वो शायद 10 सीट पर ही चुनाव लड़े और 8 सीट जीतने में सफल रहे। शिवसेना शिंदे की बात करें तो शिवसेना शिंदे वहाँ पर 7 सीट जीतने में सफल रहे और एनसीपी अजीत पवार को एक बड़ा झटका लगा, वो सिर्फ 1 सीट जीतने में सफल रहे। ओवरऑल की बात करें कि जिस फॉर्म में अभी गठबंधन है इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक, तो इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीट जीतने में सफल रहे, वहीं एनडीए ब्लॉक को एक बड़ा झटका लगा और सिर्फ 17 सीट ही जीतने में सफल रहे, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गया था। तो ये रहा था 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट। अगर हम इस रिजल्ट के आधार पर एनालिसिस करें और जानने की कोशिश करें कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी, तो यकीनन इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे आए हैं, हमने कई सर्वे आप लोगों के बीच रखा है, चाहे वो लोक पोल का हो या मैट्रिक्स भारत का हो या फिर अन्य कई जो सर्वे हैं, उन सब सर्वे में हमने दिखाने की कोशिश की है कि मैक्सिमम सर्वे तो वहाँ पर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनने का दावा कर रही है। वहीं मैट्रिक्स जो सर्वे है मैट्रिक्स भारत, वो वहाँ दावा कर रही थी कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन वहाँ सरकार बना सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले दैनिक भास्कर के आए इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।